प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है कक्षा 9 के विज्ञान विषय के जो है इम्पोर्टेंट चित्र जो है उनको डिस्कस करेंगे और जो एसएसटी के जो मैप है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके विज्ञान में जो है ज़्यादा चित्र इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चित्र आपका पूछा जाता है न्यूरॉन तंत्रिका का, ठीक है। ये पूछा जाता है कि इसको नामांकित कीजिए, न्यूरॉन को। एक आपका ये पूछा जाता है और एक आपका ये पूछा जाता है कि आपका ये क्वेश्चन है पादप कोशिका का। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पादप कोशिका को नामांकित कीजिए या चित्रांकित कीजिए नामांकन सहित। इसके बाद एक आपका पूछा जाता है जंतु कोशिका का। क्या पूछा जाता है? जंतु कोशिका का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि ये मेन चित्र, तीन ही चित्र आपसे पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है आपका ये पूछा जाता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन चक्र है उसको चित्रांकित कीजिए। क्लियर। इसके बाद एक आपका पूछा जाता है कार्बन चक्र, यानी कि कार्बन चक्र भी आपको याद करना है। और इसके बाद आपको पूछा जाता है एक नाइट्रोजन चक्र। बस आपके ये 6 ही जो चित्र हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई चित्र और आपसे नहीं पूछा जाता, और ऐसा कोई चित्र है भी नहीं इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये हो गए आपके विज्ञान के चित्रों के नाम। और इसके बाद हम बात करेंगे सोशल साइंस, यानी कि एसएसटी में जो आपसे जो है मैप पूछा जाता है। अब मैप में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और पड़ोसी देशों की। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैप में थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें जो फैक्ट है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम भारत और पड़ोसी देशों की बात करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले तो आपको ये जो महासागरों के नाम हैं, यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर है हिंद महासागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये आपको याद रखने हैं। और इसके जो भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे इधर यहाँ पर क्या है पाकिस्तान में, इधर क्या है चीन है, इधर जो है म्यांमार है। इस तरह से इधर यहाँ पर ये यहाँ कोने पर ये गोवा दे रखा है। तो ये आपको याद रखने हैं। और इसके जो ज़िले हैं, इसके जो यहाँ पर जो राज्य हैं, वो राज्य भी आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है आपसे किसी भी राज्य का नाम जो है आपसे इसमें भरने के लिए पूछा जा सके। तो ये आपको याद करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमें ये वाला, इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये हमें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है भारतीय मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रेणी है यहाँ पर है मालवा का पठार, इधर है सुलेमान श्रेणी, और इधर यहाँ पर देखिए ये दक्कन का पठार है, और यहाँ पर जो है ये उत्तरी मैदान है इधर। तो इस तरह से ये आपको याद रखने हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस देखिए यहाँ पर अन्नामलाई, अन्नाईमुड़ी है। और इसके बाद देखिए एक और आपसे पूछा जाता है नदियों का, यानी कि आपको किसी भी नदी का वो नाम दे देगा। जैसे यहाँ पर है हमारी चिल्का नदी। मेन जो नदियाँ हैं वो आपको याद रखनी है। चिल्का नदी है, इधर सांगपो नदी है। ये तो भारत के बाहर की नदियाँ हैं, हमें भारत के अंदर की नदियाँ ही जो है करनी है। इसके बाद जैसे लिंगांगा झील है, कृष्णा नदी है, महानदी है। ये जैसे यहाँ पर इनके जो सागरों के नाम है, जैसे यहाँ पर राणा सागर है, राणा सागर बांध है, यहाँ पर गोविंद सागर पंत बांध है। ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है किसका, वन्य प्राणियों या अभयारण्यों का। तो जैसे यहाँ पर आपको इस तरह से, जैसे केवला देव है तो वो यहाँ पर है रणथंभौर में, और रणथंभौर है। और इसके बाद जैसे सिमलीपाल है, चंद का दमपारा है, अटूनगर है, पोचेरम है, कवाल है, संजय गांधी है, कान्हा है, तपोदा है, इधर वेदांत थंगल है। तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। और इसके बाद देखिए, वैसे तो आपके इंडिया का मैप ही आएगा, लेकिन अगर मान लो आपके विश्व का मैप आ जाता है तो विश्व में आपको कुछ नहीं करना। ये जो महासागरों के नाम हैं, और ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये आपको याद रखने हैं। वैसे तो विश्व का आता नहीं है, मेनली जो है इंडिया का ही आपके आएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट आप याद कर लेना जो है, इनमें से आपको एसएसटी में जो है मैप देखने को मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मैप और जो है साइंस के इम्पोर्टेंट डायग्राम्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।